स्वागत है भाई सबका घर से पढ़ाई में। आज हम करेंगे मैथ्स की 10th क्लास की एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 5। इस न्यूमेरिकल में हमें सेक थीटा की वैल्यू दी है 13/12 और हमें कैलकुलेट करनी है ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। टोटल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होती हैं कितनी? 6। ये हमने एक अलग वीडियो में की हुई है, चैनल पे सर्च करो आपको मिल जाएगा, उसको जाके देख लो अगर अभी याद नहीं है तो। उन सभी वैल्यूज़ को हमने निकाल करके दिखाना है। स्टेप वही होगा, सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लेंगे। ये तो हमें हर न्यूमेरिकल में करना है, इससे सारी वैल्यूज़ हमारे सामने एकदम क्लियर आ जाती हैं। अब क्योंकि यहाँ पे 13/12 दिया हुआ है, इसको हम सेक थीटा की वैल्यू में पुट करेंगे। सेक थीटा इक्वल है किसके, इसको पहले नाम दे देते हैं, बी रख दिया, इसका नाम ए रख दिया और यहाँ पे रख दिया हमने सी। ये राइट एंगल है, ये यहाँ पर थीटा है, ठीक है। अब सेक थीटा की वैल्यू क्या होती है? ए सी अपॉन ए बी। ए सी अपॉन ए बी। ए सी क्या है? हाइपोटेन्यूज, ए बी है बेस, और वो हमें किसके इक्वल दी हुई है? वो हमें दी है 13/12 के इक्वल। यानी कि अब हम क्या करते हैं कि लेट, जैसे हमने पहले भी कई न्यूमेरिकल्स में किया है कि ए सी को हमने मान लिया इक्वल 13 के, और जब ए सी 13 के हो जाएगा तो ए बी क्या हो जाएगा? ए बी हो जाएगा 12 के। अब इन दोनों वैल्यूज़ को, इसको और इसको हम यहाँ रख देते हैं। ए सी है हमारे पास 13 के और ए बी है हमारे पास 12 के। अब हमारे पास ये वाले भाई साहब फिर रह गए, इनकी वैल्यू नहीं है। इनकी वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, एक ही थ्योरम बार बार यूज़ कर रहे हैं, वो है पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम में हम कैसे करेंगे, ए सी स्क्वायर इक्वल होगा किसके, बताइए? ए सी स्क्वायर इक्वल होगा ए बी स्क्वायर प्लस क्या रह गया, बी सी स्क्वायर। वेरी गुड, ठीक। अब इसमें हम वैल्यू पुट करते हैं। ए सी की वैल्यू कितनी है, क्या आएगी? 13 के की स्क्वायर, राइट, और 12 के स्क्वायर प्लस बी सी की वैल्यू हमारे पास नहीं है, इसी को हमें फाइंड आउट करना है। 13 को 13 से करेंगे क्या आता है? 169 के स्क्वायर इज इक्वल टू 144 के स्क्वायर। इनको जब आप बार बार करोगे तो आपको ये अच्छे से बिना मल्टीप्लाई किए ही याद हो जाएंगी। ये इक्वल हो जाएगा बी सी स्क्वायर के, और बी सी स्क्वायर की जब हम वैल्यू निकालते हैं तो कितनी होगी? 169 के स्क्वायर में से हमने माइनस करा 144 के स्क्वायर, जिसकी वैल्यू क्या आएगी? 25 के स्क्वायर, और इसके बाद बी सी कितना आएगा? बी सी आ जाएगा 5 के। इस वाली वैल्यू को भी हम यहाँ पे रख देंगे, बी सी आ जाएगा हमारे पास 5 के। तीनों जो भी हमारे पास साइड हैं उनकी वैल्यू हमने निकाल ली। अब अगले पार्ट पे आते हैं, ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आपने कैलकुलेट करनी है। एक तो हमें दी हुई है सेक थीटा, बाकी हमें कैलकुलेट करनी है। बाकी कौन कौन से रिश्तेदार हैं, सब आपको याद होंगे, बताओ। सबसे पहला क्या है? साइन थीटा, उसके बाद कॉस थीटा, उसके बाद टेन थीटा, उसके बाद कौन था? सेक तो हमारे पास पहले से दिया हुआ है। इसके बाद हम ले लेते हैं कॉट थीटा, और उसके बाद कॉसेक थीटा। इन सबको हमें फाइंड आउट करना है। अगर हमने नहीं किया तो आधे से ज़्यादा मार्क्स, क्योंकि ये बहुत छोटा स्टेप है, असली स्टेप यही वाला है, इसी को पहले हमें फॉलो करना है। अब ए सी की वैल्यू क्या होगी, डायग्राम में से हम देखते हैं, बी सी अपॉन ए सी। बी सी अपॉन ए सी यहाँ से आ जाएगी। बी सी अपॉन ए सी क्या होगा, देखो बी सी की वैल्यू कितनी है? 5 के, और ए सी की वैल्यू कितनी है? कितनी दी हुई है ए सी की वैल्यू? देखो 12 के दी हुई है, नहीं 13 के दी हुई है, ठीक है। के से के क्या हो जाएगा बताओ? कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बचेगा? 5/13। गुड। कॉस थीटा की वैल्यू हम देखेंगे कितनी होगी, ए बी अपॉन ए सी। बहुत बढ़िया न्यूमेरिकल्स हैं ये। ए बी अपॉन ए सी, ए बी की वैल्यू कितनी है? 12 के, अपॉन में क्या आएगा? 13 के से के कैंसिल आउट हुआ, क्या बचा? 12/13। वेरी गुड। टेन थीटा की वैल्यू क्या होगी? बी सी अपॉन ए बी, और बी सी की वैल्यू कितनी दी गई है? 5 के। अभी अभी निकाली है ना हमने, यही वैल्यू तो निकाली है। और ए बी की क्या है? 12 के से के क्या हो जाएगा? कैंसिल। वेरी गुड। 5/13
12। उसके बाद क्या आया, कॉट थीटा। वैसे तो यहीं से देखो कॉट थीटा जो होता है वो टेन थीटा का रेसिप्रोकल होता है, यानी कि उल्टा, लेकिन फिर भी हम इसको करके दिखाएंगे तो मार्क्स ज़्यादा बनने की संभावना बन जाती है ना, पक्के हो जाते हैं कि भाई नंबर पक्के हो गए, क्योंकि हमने स्टेप सारे के सारे पूरे करे हैं। ए बी अपॉन बी सी, यहाँ पे बी सी अपॉन ए बी है, यहाँ पे क्या हो गया ए बी अपॉन ए सी, तो क्या हो जाएगा 12K अपॉन 5K। के से के फिर दोबारा क्या हो गया, क्या हुआ, वेरी गुड, कैंसिल, तो क्या बच गया 12/5। इसके बाद आया कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा की वैल्यू क्या होगी, यहां से टैली करते जाओ, ए सी अपॉन बी सी। ए सी की वैल्यू कितनी है 13K और बी सी की वैल्यू कितनी है 5K। ये हमने ऐसे इसको पुट किया, यहाँ पे 5 to 5 कैंसिल हुआ, क्या बचा 13/5। तो ये जितने बाकी सारी रेशो रिश्तेदार हैं ये सारे के सारे आ गए, ये पांचों के पांचों। ये है हमारा इसका आंसर। न्यूमेरिकल थोड़ा लंबा है लेकिन बहुत सिंपल है। सबसे पहले बस इसकी वैल्यूज को यहाँ पर के के साथ लगा के पुट करना है, डायग्राम के ऊपर सेट करना है, पाइथागोरस थ्योरम लगा के जो वैल्यू हमारे पास मिसिंग है उसको हमने फाइंड आउट करना है। जैसे ही हमें तीनों वैल्यू मिल जाती है हमारा काम पूरा हो जाता है, और इसके बाद हम पांचों के पांचों जो बच गए भाई बंधु उनकी वैल्यू निकाल के हम यहाँ पे लिख देते हैं। बहुत बढ़िया न्यूमेरिकल है, अगर एक बार ये समझ में आ जाता है, इसको स्टेप्स को फॉलो कर लेते हो तो 5 नंबर का ये आएगा या 4 नंबर का आएगा या जिसमें जितने भी मार्क्स का आएगा, आप इसको हर जगह पे बहुत बढ़िया ढंग से करके पूरे के पूरे नंबर ले लोगे। और इस तरह की अगर इसकी वैल्यू चेंज भी कर देते हैं तब भी न्यूमेरिकल आप बहुत अच्छे से सॉल्व कर पाओगे, क्योंकि आपने इसके स्टेप्स देख लिए। सबसे पहले डायग्राम बनाओ, वैल्यूज रखो, नई वैल्यू निकालो और सब में पुट करो, उसके बाद बस जी हो गया काम। ठीक है, इसको अच्छे से देखो, देखने के बाद समझो, इसको दोबारा देखो, नहीं समझ में आता तो रिवाइज करो, स्क्रीनशॉट ले लो, लिख कर देख लो, करने के बाद एक बार थोड़ी देर रुक के उसके बाद फिर देखो, ताकि उसी समय आपके माइंड में सेट हो जाए। क्योंकि करने से चीज़ें, बार बार करने से चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से याद हो जाती हैं। अगर कभी हम ये सोचते हैं ना कि हम एक बार में सारा कर लेंगे तो जादू नहीं होता, लेकिन अगर रोज़ थोड़ा थोड़ा करते चलोगे तो मैजिक जरूर हो जाएगा। ठीक है, अभी यही, आगे और न्यूमेरिकल्स करते हैं। ओके, बाय।